एसएसजी स्टडी में फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है मानचित्र अध्ययन का VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे आगे मिल सके आपको। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा वीडियो को। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भू आकृति त्रिआयामी होती है क्योंकि इनमें होती है, क्या होती है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भू आकृति ढलाव भूमि पर निर्भर करता है। दूसरा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उच्चवाच प्रदर्शन करने की विधि नहीं है? तो दो का सही जवाब हो जाएगा। इसमें पहला ऑप्शन है अस्तरंजन विधि, ते तो है सरनीयकरण विधि, ये नहीं है। हैंसु विधि है, पर्वतीय छायांक विधि भी है। तो तीन गो है, इनमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनमें से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनमें से नहीं पूछ रहा है तो ये नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है उच्चवाच प्रदर्शन करने के लिए हैंसु विधि का विकास किसने किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लेहमान। चौथा नंबर क्वेश्चन है छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं का ढाल की दिशा में खींचकर उच्चवाच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चौथा के हैंसु विधि, ऑप्शन नंबर सी। 5 नंबर क्वेश्चन है पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो 5 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पश्चिम। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं पर्वतीय देशों में उच्चवाच को प्रभावशाली ढंग से किस विधि द्वारा प्रदर्शित संभव है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्वतीय छायांकन विधि। 7 नंबर क्वेश्चन है तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्थानिक ऊंचाई, 7 के ए। 8 नंबर क्वेश्चन है नक्शे पर जलीय भाग को किस रंग द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो जल को सभी को पता है नीले रंग द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है अस्तरंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? नीला रंग अभी भी पढ़े थे, किसको? जल को दिखाया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है अस्तरंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में मैदान को किस रंग द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? यानी मानचित्र बनाते समय मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है? तो हरा रंग द्वारा दिखाया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है अस्तरंजन विधि के अंतर्गत हल्के कथई रंग से किस स्थलाकृति को दिखाया जाता है? यानी कथई रंग से हल्का जो है किसको दिखाया जाता है? तो 11 का सही जवाब हो जाएगा पर्वत को। यहाँ पे है पर्वत। चलिए आगे देख लेते हैं। अस्तरंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में सफ़ेद रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बर्फीले क्षेत्र को सफ़ेद रंग द्वारा दिखाया जाता है। समुद्र की सतह के समांतर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो समोच्च रेखा के नाम से जाना जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है ज्वालामुखी से यदि कोई पहाड़ी बने तो किस प्रकार दिखाई पड़ता है? इसका सही जवाब हो जाएगा शंकुनुमा। 15 नंबर क्वेश्चन है यदि समोच्च रेखाएं एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर खींची गई हो तो किस प्रकार की आकृति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? एक दूसरे से बहुत दूर कह रहा है तो 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धीमी ढाल।
16 वह कौन सी भू आकृति है जिसका आधार काफ़ी चौड़ा तथा शिखर काफ़ी पतला होता है और नुकीला होता है। तो बोल रहा है कि वह कौन सा भू आकृति है जिसका शिखर मतलब निचला क्षेत्र काफ़ी चौड़ा, ऊपर वाला क्षेत्र जो होता है नुकीला होता है। तो क्या देखने को मिलता है? पठार नहीं। पठार को देखिए दोस्तों, पठार के बारे में बता देते हैं। ऊपर आधार भी इसका चौड़ा है और ऊपर शिखर भी इसका चौड़ा रहता है पठार के, तो पठार गलत हो जाएगा। हाँ, पर्वत सही है। पर्वत का ऊपर वाला भाग नुकीला रहता है और नीचे वाला भाग यानी कि आधार चौड़ा रहता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 17 यदि समोच्च रेखाएं सकेंद्रीय वृत्ताकार हो जिसके बीच का वृत्त अधिक ऊंचाई प्रदर्शित करता हो तो उसके किस प्रकार की भू आकृति का अनुमान लगाया जाता है? तो 17 के सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्वत। किस भू आकृति का आधार एवं शिखर दोनों चौड़ा होता है? तो इससे पहले ही बता दिया था कि किसका होता है, दोनों आधार और शिखर दोनों चौड़ा होता है, तो पठार का। यदि भू आकृति चपटा उठा हुआ भू आकृति हो जिसका आधार एवं शिखर दोनों चौड़ा एवं विस्तृत हो तथा आसपास के मैदान से ऊंचा उठा हो तो क्या कहलाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 19 के ऑप्शन नंबर पठार। 20 यदि समोच्च रेखाओं द्वारा किसी नदी को प्रदर्शित करने में दो या दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती दिखाई पड़ती है तो उस स्थान पर किस प्रकार की भू आकृति का अनुमान लगाया जाता है? तो 20 के सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलप्रपात। 21 यदि भूमि की ढाल को छोटी छोटी और सटी हुई रेखाओं से प्रदर्शित किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो 21 के सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैस्यू विधि। 22 हैस्यू विधि से अधिक ढालू वाला भाग कैसा दिखाई पड़ता है? तो कैसा दिखाई पड़ता है? 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काला। तो ये रहे आज के 22 प्रश्न। ये VVI क्वेश्चन है दोस्तों, इससे कम से कम 3 प्रश्न आएंगे आपको एग्ज़ाम में, तो याद कर लीजिएगा। और जो नहीं याद है, हाँ ये जानते हैं कि ये चैप्टर थोड़ा सा है डिफ़िकल्ट, लेकिन 1-2 बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। जो नहीं याद हो रहा है तो कॉपी पर लिख लीजिएगा, याद हो जाएगा। बाकी कैसा वीडियो लगा लाइक कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि आगे हम वीडियो और बनाते रहें। थैंक यू।